चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अजय अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हाथों में हाथ डाले अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने लिए अपने घर की तरफ आ रहा था। कार में अजय और अजय की नई दुल्हन सीमा के अलावा कोई नहीं था। ड्राइवर, हमें घर पहुंचने में और कितना समय लगेगा? मेरे ख्याल से यहाँ से घर का रास्ता लगभग 2 घंटे का है। एक तो इतनी रात हो चुकी है, सुनसान इलाका है, ऊपर से ये ड्राइवर हाँ में सर हिला रहा है। ये तो मुझे किसी भूत से कम नहीं लग रहा। मुझे बहुत नींद आ रही है। और कितना समय लगेगा घर पहुंचने में? कोई बात नहीं, तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सो जाओ सीमा। जब घर आएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। सीमा भी अपने पति अजय के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। हालांकि दोनों का सफर जारी रहता है। कुछ दूर चलकर अचानक ही अजय की कार खराब हो जाती है। अरे ड्राइवर, गाड़ी अचानक से ऐसे क्यों रोकी? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? तुम्हें कार चलाना नहीं आता? तुम्हें ड्राइवर किसने रख लिया? इससे अच्छा हम खुद ही आ जाते। अब जब अजय कार से उतरता है तो देखता है कि कार का पिछला दोनों पहिया पंचर हो चुका था और ड्राइवर अजय की शक्ल देख रहा होता है। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम घर चलो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला। जी क्या हुआ? अब हम घर कैसे जाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ना जाने किस पागल ड्राइवर के साथ पापा ने हमें यहाँ भेज दिया है। अजय गुस्से में ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन सीमा ड्राइवर को अजय से छुड़वाती है और अजय से बोलती है, सुनिए, यहीं पास में मुझे एक घर दिख रहा है, चलिए, रात भर तो अब हमें वहीं रहना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। रात भर तो हमें यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि गाड़ी तो अब कल सुबह ही ठीक होगी। और कर भी क्या सकते हैं। अजय और सीमा इतना कहकर उस घर की तरफ बढ़ते हैं जहां से रोशनी आ रही थी और पूरे इलाके में एक अकेला वही घर उन्हें नजर आ रहा था। बड़ी अजीब सी बात है, इतने सुनसान रास्ते में सिर्फ एक यही घर है जहां से रोशनी आ रही है। हमें यहाँ जाना भी चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर हमें रात बितानी है तो यहाँ जाना ही पड़ेगा। और देखो, आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब अजय और सीमा जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो एक आदमी की नजर उन पर जाती है, जिससे अब अजय बोलता है, सुनिए सुनिए भाई साहब, हमारी कार रास्ते में पंचर हो गई है। कार के पिछले दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। अब हम सुबह ही घर जा सकते हैं, तो क्या हमें रहने के लिए रात भर के लिए यहाँ जगह मिलेगी? जी मना मत कीजिए, हमारी नई नई शादी हुई है और ऐसे में हमारा इधर उधर रुकना सही नहीं होगा। मैं यहाँ किसी को भी रहने दे सकता हूँ, लेकिन नए नए शादीशुदा जोड़ों को यहाँ आना सख्त मना है। ये आप क्या कह रहे हैं? भला ऐसा क्यों? हमें मदद की ज़रूरत है। और देखो, हमारी कार भी खराब हो गई है, सुनसान इलाका है और आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं है। मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम शादीशुदा जोड़ा यहाँ नहीं रख सकते। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अकेला होता तो मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन मेरे साथ मेरी पत्नी है और हमारी अभी अभी शादी हुई है। तो प्लीज़ आप मेरी बात मानिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अकेला होता तो मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन मेरे साथ मेरी पत्नी है और हमारी अभी नई नई शादी हुई है। तो प्लीज़ आप मेरी बात मानिए। हम नहीं जानते कौन सी जगह कैसी हो और अगला घर हमें रुकने को मिले भी या नहीं। मेरी मानिए, यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूँ। आप दोनों अंदर आ जाइए। इतना कहने के बाद अजय सीमा उस घर के अंदर आते हैं और वो आदमी अजय और सीमा को कपड़े बदलने के लिए कहता है, आप दोनों अपने कपड़े बदल लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? और हम अपने साथ कोई कपड़े लेकर थोड़ी आए हैं, या यहाँ रहने के लिए थोड़ी आए हैं। हम सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। मैं आपकी भलाई के लिए ये कह रहा हूँ। उसने अगर दुल्हन को शादीशुदा जोड़े में देख लिया तो वो यहाँ जरूर आएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले मेरी बात मान लो। अजय और सीमा को उस आदमी की अजीबोगरीब बातें
बहुत विचलित कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंसान संदेहजनक हो। लेकिन अब अजय और सीमा कपड़े बदल लेते हैं और खुद भी कपड़े बदलने के बाद अब सीमा बोलती है, सुनिए, मुझे ना इस घर में बहुत डर लग रहा है। एक तो ये घर इतना बड़ा है और ये अजीब सा दिखने वाला आदमी अकेले ही इस घर में रहता है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये घर इसका है ही नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये आदमी यहाँ कर क्या रहा है? और तुम्हें जो इसने कपड़े दिए हैं, इससे तो लगता है यहाँ कोई ना कोई तो जरूर रहता होगा। हाँ जरूर, यहाँ कोई ना कोई तो रहता ही होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? हमें तो बस यहाँ आज रात रुकना है। सुबह होते ही ना हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरा दिल यहाँ पे बहुत घबरा रहा है और मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर नींद आएगी। ये सब छोड़ो, आज हमारी पहली रात है। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी हैं। प्यार तो मुझे भी बहुत आ रहा है तुम पर, लेकिन पहले ना तुम कमरे का दरवाजा बंद करके आओ। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। अब अजय जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करने जाता है, अचानक ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और धीमी हवा तूफान का रुख लेती है। और अब अजय बड़ी कोशिशों के बाद ही दरवाजा बंद कर पाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मायावी ताकत उसे दरवाजा बंद करने से रोक रही हो। लगता नहीं आज ये आंधी तूफान बारिश हमें करीब आने देगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी की पहली रात ऐसी होगी। अच्छा जी हुजूर, तो जरा मुझे भी बता दीजिए, क्या सोचा था आपने? हमारी पहली रात कैसी होगी? मैं भी तो सुनूं अपने पति की ख्वाहिश। सीमा ये बोल रही थी कि तभी अजय सीमा को गले से लगा लेता है और सीमा भी अजय को अपनी बाहों में समेट लेती है। लेकिन तभी सीमा को थोड़ी जकड़न महसूस होती है। अजय, अजय ये क्या कर रहे हो तुम? अजय मेरा दम घुट रहा है। अजय मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इतना कहकर सीमा अजय को पीछे की तरफ धक्का देती है और जैसे ही सीमा अजय को धक्का देती है, वो देखती है कि अजय की आंखें लाल है और वो बहुत अजीब तरीके से सीमा को घूर रहा होता है। अजय, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम ठीक तो हो ना? अजय, अजय। हाँ डार्लिंग, मैं ठीक हूँ। और तुम्हें क्या हुआ? आज तो तुम्हारी पहली रात है ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हें देखकर। कुछ तो अजीब हो रहा है। अरे सीमा, डरने की कोई बात नहीं है। ये मकान ही थोड़ा डरावना है ना, इसीलिए तुम्हें डर लग रहा है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा। जब से हम यहाँ आए हैं मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ, मैं नहीं सो सकती। अजी तो सोने को कौन कह रहा है आपसे? आज की रात खोना है, क्या पाना है, क्या? जब से अजय इस कमरे में आया है तब से मुझे उसका बर्ताव ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ही ये घर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा और वो आदमी, वो तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। कुछ तो ऐसा है जो कि मैं समझ नहीं पा रही। क्या सोच रही हो सीमा? चलो, आज हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। आज हमारी पहली रात है। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है अजय। मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझसे और जगह नहीं जाएगा। बहुत अजीब सा लग रहा है। बेचैनी हो रही है यहाँ आने के बाद। लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही। मैं सोना तो बिल्कुल नहीं चाहता। और तुम तो जानती हो कि आज हमारी पहली रात है। इतना कहकर अजय सीमा के करीब आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा होता है। तभी किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आती है। सीमा दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही सीमा दरवाजा खोलती है, वो हैरान रह जाती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अजय था। अजय, तुम यहाँ? फिर वो कौन था जो मेरे साथ था? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर ही गया था। आखिर तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। मैं तुम्हारा अजय, मुझे पहचानो सीमा। मैं तुम्हारा अजय। तुम अपने पति को पहचानने में भूल कर रही हो सीमा।
मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब चल क्या रहा है? तुम दोनों में से मेरा असली अजय कौन है? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कौन है अजय? तभी कमरे में मौजूद जो अजय होता है वो अपने असली रूप में आता है। दरअसल वो एक प्रेत वधू था जो कि अजय के रूप में सीमा के कमरे में था और उसके साथ समय बिता रहा था। मैं तो तुम्हारे पास तब से नहीं आया जब से उस आदमी ने कहा कि जाओ कपड़े बदल लो। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? इसका मतलब तब से मैं एक प्रेत वधू के साथ थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा कि ये ही मेरा अजय है। अजय, तुम सही समय पर आ गए। न जाने वो मेरे साथ क्या करता। शायद वो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ता। सीमा, कहीं इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? बताओ मुझे। नहीं नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। बस मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगी और मुझे उस पर शक हो गया और मैं सोने का बहाना करने लगी। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों मारे जाओगे। तुम दोनों ने यहाँ आकर गलती कर दी है। मैं यहाँ आने वाली हर लड़की को अपना बनाना चाहता हूँ, सिर्फ अपना। सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। भागो सीमा यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। भागो भागो। मैंने तुम दोनों को कहा था ना कि ये जगह तुम दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। फिर भी तुम दोनों ने हाथ पैर जोड़कर यहाँ रहने की विनती की। अगर मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। आखिर ये प्रेत वधू कौन है और क्या चाहते हैं? ये प्रेत वधू का ही घर है और मैं इस घर का नौकर। मैं भी कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं ये घर छोड़कर गया तो ये प्रेत वधू मुझे भी मार डालेंगे, मुझे भी। लेकिन ये शादीशुदा जोड़ों को क्यों मारता है? इसे क्या परेशानी है शादीशुदा जोड़ों से? हम तो इसे जानते भी नहीं। हमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये हमें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि इसकी शादी वाली रात ही इसकी पत्नी ने इसका बेरहमी से कत्ल कर दिया था। क्योंकि उसने इसे इसकी नौकरानी के साथ कमरे में देख लिया था। तो भला हमने इसका क्या बिगाड़ा है? अब हम अपनी जान कैसे बचाएं? हम तो बस एक रात के लिए यहाँ रुकने आए थे। उस दिन से आज तक ये अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है। अजय, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें या मेरी जान को कुछ भी हो। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा। कहीं भी जाएं, बस यहाँ से चलते हैं। आप दोनों कहीं भी चले जाओ। इससे पहले भी यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं। अच्छा होगा कि आप इस प्रेत वधू का अंत कर दो। इतना कहकर वो आदमी अजय के कान में कुछ कहता है और अजय भी अपनी पत्नी सीमा का हाथ पकड़े उसे घर के स्टोर रूम में ले जाता है और आईने के सामने उसकी पत्नी की बड़ी सी तस्वीर लगा देता है, जिसे देखकर प्रेत वधू रोता और चिल्लाता और बिलखता है और एक काली परछाई उस शीशे में समा जाती है। लगता है प्रेत वधू यहाँ से जा चुके हैं। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो सीमा। हाँ, प्रेत वधू को मुक्ति मिल चुकी है क्योंकि वो अपनी पत्नी को ही इतने दिनों से देखने के लिए तरस रहा था। सीमा, हमारे लिए यहाँ रुकना अब और सही नहीं होगा। चलो हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, यही सही समय है यहाँ से चलने का। इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाते हैं। सीमा और अजय जैसे ही घर से बाहर निकलने लगते हैं तो वो प्रेत वधू फिर से उनके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तूने क्या सोचा मैं इतनी आसानी से चली जाऊंगी? नहीं, मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कभी अजय तो कभी एक औरत। तुमने मेरी अधूरी कहानी सुनी है। मैंने अपनी पति की हत्या तो की, लेकिन खुद को भी मार दिया। जिस नौकरानी के साथ मेरा पति जोर जबरदस्ती कर रहा था, उससे मैं प्यार करती थी। मुझे लड़कियां पसंद थी। मैंने अपने पति को मारने के बाद खुद की भी जान ले ली। इतना बोलकर वो प्रेत वधू अजय का गला पकड़ लेता है और उसे जमीन से कई फीट ऊंची हवा में उठा देता है। सीमा चिल्ला रही थी, लेकिन प्रेत वधू तो एक प्रेत था। उसमें अपार शक्तियां थी। वो चाहकर भी अपने पति को नहीं छुड़वा पा रही थी। तुम्हें अजय को छोड़ना ही होगा। तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया, तभी तो उसने तुम्हें जान से मारने तक का कदम उठाया। तुम धोखेबाज हो। नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसे जान से मार दिया।
तुम भी तो उस नौकरानी के साथ कमरे में पकड़े गए थे ना, तो तुम्हारी पत्नी क्या समझती? तुम एक धोखेबाज हो, तभी तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। मेरे पति को छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है? प्रेत वधू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो आदमी जो घर में रह रहा था, वो प्रेत वधू के सामने उसकी पत्नी की बड़ी सी तस्वीर लाता है, जिसे देखकर प्रेत वधू की आंखों में आंसू और बेचैनी नजर आती है और वो अचानक गायब हो जाता है। उसे मुक्ति मिल चुकी थी, उसे अपने किए का पश्चाताप हो चुका था और यही मुक्ति का मार्ग था। इधर अजय और सीमा कुछ घंटों बाद ही सुबह होते ही उस जगह से निकल जाते हैं और दोबारा फिर